नमस्कार साथियों, कर्मसु कौशलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो श्रीमद् भागवत गीता की जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इस सीरीज में हमने कल सांख्य योग के बारे में देखा, आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञ और सांख्य योग। अब आज हम देखेंगे ज्ञान योग के बारे में। तो सांख्य योग और ज्ञान योग में कोई विशेष अंतर नहीं है। ज्ञान योग साधन चतुष्टय और फिर इसके ज्ञान योग के जो चरण है, ये तीनों विषय पर आज हम पूरा ज्ञान योग के विषय पर ही चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि ज्ञान यानी कि क्या? किसी चीज का वास्तविक ज्ञान होना, यानी कि सत्य ज्ञान होना, बोध होना, वास्तविक ज्ञान। अब किस चीज का वास्तविक ज्ञान या सत्य ज्ञान? तो इसके लिए हम कहेंगे, जिसे हम सांख्य में बोल रहे थे, सांख्य में दो शब्द हमने देखे, प्रकृति और पुरुष। पुरुष क्या है? चेतन तत्व। प्रकृति क्या है? जड़ तत्व। अब ये मतलब क्या है इन सब चीजों का? और ज्ञान योग में भी क्या कहेंगे कि जो वास्तविक और अवास्तविक है, जो शाश्वत है और अशाश्वत है, यानी कि जो क्षणभंगुर है। तो इन दोनों के बीच में जब व्यक्ति अंतर कर लेता है, उसके भेद को समझ लेता है, तो वही जो है, और फिर उसके भेद को समझ करके नित्य निरंतर अपने मन को उन बाह्य चीजों से हटा करके आत्मा में, परमात्मा में, आत्मा के स्वरूप को जानने में, परम तत्व को जानने में लगाता है। तो यही ज्ञान योग है। ज्ञान योग माने जैसे हमने पहले देखा है कि योग के कई प्रकार है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। ये तीन योग की गीता में प्रधानता है। हमने सांख्य योग के बारे में भी कल देखा। ये एक तरीके से इनको हम क्या बोलेंगे? मार्ग बोलेंगे, क्योंकि सारे योग का लक्ष्य तो क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष। तो ये जो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ये क्या है? ये अलग अलग मार्ग हैं। ये कि इसमें से व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मार्ग का चयन करके ईश्वर तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये सब अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन सभी की मंजिल एक ही है। वो क्या है? मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति। तो हमने देखा कि प्रकृति और पुरुष के भेद को जो समझ लेता है वो सांख्य योग है। सांख्य योग में हमने क्या पढ़ा? जो प्रकृति यानी कि ये क्या है? जितनी भी प्रकृति दिख रही है, जितना भी ये पूरा संसार दिख रहा है, ये सब क्या है? ये माया है। ये जो नाम और स्वरूप वाली ये पूरी जो भी जगत दिख रहा है, ये सब क्या है? माया है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है? इसी को सत्य समझ करके इसको नित्य मानता है और अपने जीवन को भी नित्य शाश्वत समझ करके और इसी में क्या बोलते हैं, घुमा हुआ रहता है, इसी में मोह माया में ही लगा हुआ रहता है। तो प्रकृति जो है वो जड़ तत्व है और अनित्य है, यानी कि ये तो नष्ट हो जाएगी। नित्य कौन है? ईश्वर है, आत्मा है। वो क्या है? नित्य है, वो शाश्वत है। प्रकृति जो है ये जड़ तत्व है, अनित्य है ना, अनिश्चित है, अस्थायी है, और ये जो है क्षणभंगुर है, ये नष्ट होने वाली है। तो व्यक्ति जब इसका अर्थ समझ लेता है कि ये प्रकृति तो एक दिन नष्ट हो जाएगी और मैं फालतू इसमें घूम रहा हूँ, तो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो वो इस ज्ञान को प्राप्त करके मन को नित्य निरंतर फिर अनासक्त हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है इन चीजों में। फिर मन को निरंतर जो है परमेश्वर में लगाना, यही ज्ञान योग है और यही सांख्य योग है। परिभाषा में सांख्य में ये दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, प्रकृति और पुरुष। ज्ञान योग में हम कहेंगे वास्तविक और अवास्तविक। शाश्वत, अशाश्वत। वास्तविक कौन है? परमात्मा। अवास्तविक ये प्रकृति, ये संसार। शाश्वत परमात्मा जो हमेशा है, रहेंगे, है ना, शाश्वत है वो तो। और अशाश्वत ये संसार, मोह माया, ये जितना भी ये संसार है, नाम और स्वरूपों से बना हुआ ये संसार। तो जब व्यक्ति वास्तविक और अवास्तविक है, जो शाश्वत है और अशाश्वत है, इनके मध्य का जो अंतर है उसको अपनी विवेक, अपनी बुद्धि से ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो अपने मन को नित्य निरंतर परमात्मा में लगाए। यही ज्ञान योग है। अब ये कैसे होगा? अच्छा, इन सब में बाधक तत्व कौन होता है? हमेशा मन।
ये मन ही जो है प्रकृति की ओर यानी कि संसार की ओर, मोह माया की ओर इस तरफ लेकर के जाता है। तो इस मन पर ही कार्य करके जो है इसको बाहरी जगत से हटा करके और ईश्वर में लगाना, यही ज्ञान योग है। तो सिर्फ इतना ही है, ज्ञान योग, सांख्य योग एक ही परिभाषा है। बात भी सब जगह पर एक ही घूम फिर करके आती है कि मन को निरंतर जो है ईश्वर में लगाना। सबकी परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी बदल जाती है क्योंकि योग के कई मार्ग हैं, लेकिन सबकी मंजिल क्या है? एक ही है, और वो क्या है? मोक्ष है और ईश्वर की प्राप्ति। तो ठीक है, ये हमने देखा ज्ञान योग और सांख्य योग हमने कल देख ही लिया था, आज हमने और इसके बारे में समझ लिया। तो यही मतलब इसी चीज का ज्ञान हो जाना, वास्तविक और अवास्तविक का, शाश्वत का और क्षणभंगुर का। अब ज्ञान योग में क्या है कि इसमें हम और समझेंगे। ज्ञान योग जो है इसमें एक आता है साधन चतुष्टय, यानी कि 4 ऐसे साधन हैं जिससे ज्ञान मार्ग के 4 साधन हैं जिनको साधन चतुष्टय बोलते हैं। फिर हम इसके आगे ज्ञान के 4 चरण के बारे में भी पढ़ेंगे। साधन चतुष्टय, ये 4 साधन जो है ये ज्ञान मार्ग में पर चलने वाले व्यक्ति में जो योग्यताएं होनी चाहिए वो है ये, यानी कि ज्ञान मार्ग के साधन हैं। तो इन साधन यानी कि ये योग्यताएं जो है व्यक्ति में होनी चाहिए। सबसे पहले है विवेक, मतलब कि क्या हुआ? बुद्धि। किस चीज का विवेक? ये अपन मैं नाम लिख देते हूँ और जो अंदर का डिस्क्रिप्शन है वो ओरली में बताते हूँ आपको। तो ये जो विवेक है, बुद्धि, किस चीज का विवेक? यही वाली बात वापस से, वास्तविक और अवास्तविक का ज्ञान होना, शाश्वत और अशाश्वत का ज्ञान होना। इसका जब अंतर होता है और व्यक्ति ये जान जाता है कि ये सब नश्वर है और केवल परब्रह्म जो ब्रह्म है वही नित्य है, वही सनातन है, वही शाश्वत है, तो इसलिए अपने विवेक से, मन से, बुद्धि से व्यक्ति को ये पता लग जाए तो वो बाहरी जगत से ध्यान हटा के सिर्फ परमेश्वर में लगाना। तो सबसे पहले उसमें ये उसमें विवेक होना कि वो अंतर कर पाए। दूसरा आ जाता है इसमें विवेक बुद्धि के बाद में वैराग्य। वैराग्य मतलब अनासक्ति। वैराग्य यानी कि जहाँ राग खत्म हो जाए, यानी कि लगाव, आसक्ति, ये सब खत्म हो जाए। तो बाहरी जितनी भी संसार है इनसे आसक्ति हटा करके और परमात्मा में, परम ब्रह्म को प्राप्त करने में मन को लगाना, ये वैराग्य। यानी कि वो बाहर की किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से, किसी भी परिस्थितियों से, किसी भी माहौल से जो है वो लेश मात्र भी जो है प्रभावित ना हो, उसको फर्क ही नहीं पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैरागी बोलते हैं ना जिसको, वैरागी बन गए। तो वो बहुत केवल इसमें ऐसा बोलेंगे, केवल सोचने मात्र से नहीं, इसमें आचरण में ये चीजें आ जाए तो वो वैराग्य, यानी कि मोह माया आसक्ति समाप्त होना। फिर आता है षट संपत्ति। इसमें 6 बातें आती हैं। सबसे पहले आता है शम, यानी कि शांति। लगातार परमेश्वर को प्राप्त करना, उन्हीं के प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, विचलित नहीं होना, शांति पूर्वक परमात्मा को प्राप्त करना, ये शम। दम यानी कि वह आत्मनियंत्रण, अपनी इंद्रियों, जितनी भी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री है, इन पर हमारा ही कंट्रोल, इनको बाहरी जगत में न जाने दे करके अपनी ही आत्मा में लगाना और परमात्मा को प्राप्त करना। तो आत्मनियंत्रण यानी कि इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, इनका कंट्रोल। शम, दम, उपरति, वही बात हो गई। रति यानी कि लगाव, उप यानी कि उससे लगाव खत्म हो जाना, विपरीत उसका। तो जो संसार से है विरक्ति का भाव आना।
फिर है तितिक्षा, धैर्य। धैर्य अपने आप में बहुत बड़ा और काफी गहरा शब्द है। धैर्य होना, हर परिस्थिति में आपको कोई भला बोले बुरा बोले, आपका उपहास करे परिहास करे, उसके शब्दों पर वाणी पर न जाकर के अपने आप का संतुलन बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। तो ये धैर्य, ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए ज्ञान योग के मार्ग पर चलने के लिए। ये साधन चतुष्टय हैं, ये सब आ जाता है तभी वो नेक्स्ट स्टेप पर जा सकता है वो व्यक्ति। तितिक्षा, शम दम उपरति तितिक्षा। फिर है श्रद्धा। श्रद्धा में क्या आ गया? विश्वास और आराधना। अब ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन प्रयास कर लिए और भगवान तो मिल ही नहीं रहे हैं, तो वो वाली बात धैर्य पे भी आ गई। और उसमें विश्वास भी रखना, आराधना नित्य निरंतर चलते रहना, श्रद्धा रखना, उसमें प्रमाद यानी कि उपहास की भावना या लापरवाही या नहीं होना। फिर आता है आखिरी में समाधान, यानी कि कोई भी समस्या आ जाए लेकिन अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना। समाधान क्या? कोई भी समस्या आ जाए लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति, पर ब्रह्म की प्राप्ति, तो लक्ष्य पर ही रहना, ये समाधान। ये षट संपत्ति में जो है ये चीजें आई, एक विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और चौथा जो हुआ, क्योंकि हम साधन चतुष्टय की बात कर रहे हैं, ये तो षट संपत्ति में 6 बातें आई हैं। मुमुक्षु, मुमुक्षु यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षुत्व, निरंतर मोक्ष का व्यक्ति अभिलाषी हो और इस संसार को छोड़ने का, इस संसार को त्यागने का और आत्मा में ही अपना मन लगाना, परमात्मा में मन लगाना और परम तत्व का नित्य निरंतर अभिलाषी हो। हमने एक उपनिषद में ये पढ़ा भी था कि परमेश्वर उसी को प्राप्त होते हैं जिनको वो स्वीकार करते हैं, और वो उन्हीं को स्वीकार करते हैं जो नित्य निरंतर प्रतिदिन तीव्र इच्छा रखता हो उनको प्राप्त करने की। तो व्यक्ति में मुमुक्षुत्व का भी गुण हो। तो विवेक, वैराग्य, पहले तो विवेक हो कि वो अंतर कर सके कि जो कौन नित्य है कौन अनित्य है। वैराग्य हो कि उनको ये समझ ले कि जो संसार है मोह माया है, इनसे छूट जाए राग द्वेष से। षट संपत्ति यानी कि ये सब चीजें उसमें क्वालिटी हो, और मुमुक्षुत्व, और फिर इन सब के साथ में वो नित्य निरंतर जो है परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने का इच्छा रखे, मोक्ष को प्राप्ति की इच्छा अभिलाषा रखे। तो ये साधन चतुष्टय, इससे ज्ञान मार्गी की ये क्या है? योग्यताएं हैं। फिर बात आती है कि जब व्यक्ति, अब इसको मैं रफ कर देती हूँ, कि जब ये साधन चतुष्टय यानी कि इन पर चलकर व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपनी भावना, इन सबको बदल लेता है, प्रबल कर लेता है परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, तो ज्ञान योग के 3 चरण हैं, यानी कि उनके 3 साधन बताए हैं। तीन साधन बताएं। एक है श्रवण, जब व्यक्ति नित्य निरंतर वो उन सब चीजों में अपने, मतलब एक क्या करना कि जैसे मेरे को कोई एग्जाम देनी है, तो एग्जाम के बारे में पहले मैं डिटेल तो पता कर लूँ, अपडेट तो हो जाऊँ, सिलेबस के बारे में तो पता कर लूँ, सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे होती है, साल में कितनी बार होती है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, इन सब चीज़ों का मुझे जब नॉलेज हो गया, तब उसके बाद मैं फॉर्म फिल कर दूँ, है ना, इन सब चीज़ों का तो मुझे नॉलेज हो। तो ठीक वैसे ही वो जो साधन चतुष्टय हैं वो आपको पहले आपको उस फील्ड में डायरेक्ट ही जैसे मान लो कि मेरे को पता चला हाँ नेट की एग्जाम है तो बस डायरेक्ट एग्जाम लेने चल जाओ, तो पॉसिबल है क्या? नहीं, पहले मुझे एग्जाम का डेट पता करनी पड़ेगी, फॉर्म कब निकलते हैं, अब पूरा उस तरह से अपडेट होना पड़ेगा, फिर सिलेबस का पैटर्न, तो ये सब हुआ। उसके बाद में फिर मैं एक अच्छी सी कोचिंग लगवाऊंगी, जहाँ पर या कोचिंग या फिर अन्य किसी सोर्सेज से जो है फिर मैं अध्ययन शुरू करूँ। तो पहले मैं थोड़ा उसके लिए तैयार तो हूँ, तो वो तैयारी क्या है? साधन चतुष्टय। तैयारी के बाद में अब हमको चलना शुरू करना है, यानी कि अब हमको पढ़ना शुरू करना है। तो उसमें 3 चरण है, श्रवण, मनन और निधि ध्यानासन।
श्रवण यानी कि जब साधन चतुष्टय में व्यक्ति अपनी बुद्धि भावनाओं को सबको एक अलग कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो पूरी तरीके से उसमें योग्यताएं आ जाती है, तब उसको फिर किसी गुरु के पास में जाना चाहिए। तब वो श्रवण यानी कि गुरु, कोई महापुरुष, ग्रंथों आदि को सुनना, उनके बारे में सुनते ही रहना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, ये आता है श्रवण में। और ये हमारी ज्ञान योग की जो है ये किसी भी स्टेप की ये जो है ये श्रवण जो है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला स्टेप ही है। तो सारी आध्यात्मिक बातों को, धर्म ग्रंथों, महापुरुषों, गुरुओं आदि के पास में बैठना और ईश्वर के बारे में जानना, आध्यात्मिक चिंतन करना, आध्यात्मिक श्रवण करना बातों का। फिर श्रवण किया तो आपने जो कुछ सुना उसका मनन करना, सिर्फ रोज रोज सुनना नहीं, हो गया सुन लिया, फिर मनन यानी कि नित्य निरंतर आपने जो भी सुने वचन है उनमें नित्य मनन करना, चिंतन करना। कहीं अगर उसमें ऐसा लगता है कहीं क्या बोलेंगे हम उसे, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, संदेह, तो उसका फिर निवारण करना। अब जो भी सुना फिर उस पर मनन चिंतन करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचे, फिर निधि ध्यानासन, फिर हम श्रवण करके मनन चिंतन करके हमने जो समझा, जो एक निष्कर्ष निकाल लिया उन चीज़ों का, उस निष्कर्ष पे फिर चलना। अब सब चीज़ पता करने के बाद में कि हाँ अब ये करना है, तो फिर उस पे निष्कर्ष पर आ जाना और उस निष्कर्ष पर आकर के उसी पर ध्यान लगाना, उसी को आचरण में लेकर के आना। और ये सारी, और ये जो है ये आखिरी है, बस इसमें इसके बाद में फिर व्यक्ति जो है परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ये ज्ञान के जो साधन हैं, ज्ञान योग के साधन भी बोलते हैं इनको, वो साधन चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध है। और ये ज्ञान के चरण भी बोल दें इनको, एग्जाम में किसी भी तरीके से आ जाए। तो ये तीन जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेन है, ज्ञान योग के 3 साधन, श्रवण मनन और निधि ध्यानासन। ज्ञान योग के 3 साधन, वो हो रहा है, रेमिंग वर्ड हो रहा है, लास्ट वर्ड मिल रहा है। ज्ञान योग के 3 साधन, श्रवण मनन निधि ध्यानासन। ठीक है, तो ये हमने आज अभी देखा ज्ञान योग के बारे में। ज्ञान योग क्या है? ये संसार अनिश्चित है, ये ज्ञान हो जाना, और पता तो है लेकिन एक उस तरह का एक आत्मबोध हो जाना, है ना। अभी तो मेरे को पता है, आपको भी पता चल गया अभी, और पहले से पता ही होगा, पर हमने उसके लिए प्रयास क्या। पता तो है कि नेट के अंदर कितने, अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो ठीक है 60-65 तक लेकर आएंगे मार्क्स, दोनों पेपर को मिला करके, फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिला करके, तो ठीक है पास हो जाएंगे। तो पता तो है, पर क्या मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ाई स्टार्ट करी, तो बात उसी बार आ जाती है कि ज्ञान तो है पर क्या मैं उसको आचरण में लेकर आया हूँ। तो बस यही बात है कि इन चीज़ों का ज्ञान हो जाना वही ज्ञान योग है, प्रकृति पुरुष का भेद का पता चल जाना वही सांख्य योग है। फिर उसके साधन चतुष्टय हमने देखे, और ये हमने आखिरी में देखे श्रवण मनन और निधि ध्यानासन, ज्ञान के 3 चरण। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 2 अब समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे अध्याय 3 की अगली वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कर्म योग की। अध्याय 2 जो है वो सांख्य योग, ज्ञान योग सब आ गया इसमें। अब अध्याय 3 में हम चर्चा करेंगे कर्म योग की। हमारे चैनल का नाम भी यही है, कर्मसु कौशलम। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन आप वीडियोस अगर देखते हैं तो इसलिए सब्सक्राइब करें कि अगले वीडियोस आपको मिलते रहें। और वीडियोस को और भी कई योग जिज्ञासु, योग की जो नेट की यूजीसी नेट की तैयारी करा रहे हैं, तो आप चैनल को वहाँ तक शेयर भी करें। थैंक यू।